मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा आज 3/6/2022 को डॉक्टर कोठारी को जो कोर्ट में बुलाया गया था, उसके तहत पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे साथ डॉक्टर कोठारी हैं, साहिल गोयल जी हैं। इन लोगों से पता करना चाहेंगे कि आज आखिर कोर्ट के अंदर हुआ क्या, जिसके बारे में इतनी देर हो चुकी है और हम सब में किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर अंदर क्या हुआ। उसके बारे में तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम सब बड़ी दूर से भाग करके आए हैं और डॉक्टर साहब को गांधी बनाने के चक्कर में। वंदे मातरम साथियों, आज तारीख 3 जून 2022 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये। तो डॉक्टर कोठारी के ऊपर 5 धाराएं लगाई गई थी। ये एफआईआर है 20/7/2021 की, 20 जुलाई 2021 की एफआईआर है ये। और इसमें आईपीसी 1860, जो कि अंग्रेज़ों का जो समय था, उस समय पे आईपीसी आया था, इंडियन पीनल कोड 1860 का, उसकी धाराएं 117, 109, 188 और 269, 269 ये धाराएं, और साथ साथ में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 का, इसकी धारा 3, ये 5 धाराएं लगा के इनके खिलाफ एफआईआर बनाई गई, जो कि मेरी दृष्टि में बिल्कुल पूर्ण तरीके से जो है झूठी और इरादतन साजिशन एक एफआईआर कराई गई है। इस एफआईआर के अंदर हेड कांस्टेबल नरेश कुमार कहता है अपनी कंप्लेंट के अंदर कि उसने डॉक्टर कोठारी की एक वीडियो देखी और उस वीडियो के अंदर वो दुष्प्रचार कर रहे थे या कानून की अवहेलना कर रहे थे और जो है लोगों को भड़का रहे थे। इस प्रकार की बातें उसने कही। उसकी कंप्लेंट के ऊपर एसआई अजय कुमार ने, बीइंग इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ऑफ दिस एफआईआर, उसने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की और ये एफआईआर नंबर 135 20/7/2021 की लॉन्च कर दी। तो सबसे पहली बात तो आप सबके लिए सोचने वाली ये है कि जहां हमारे राष्ट्र के अंदर जिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती, वहां एक वीडियो के बेसिस के ऊपर एक हेड कांस्टेबल इरादतन एक जो है कंप्लेंट दर्ज कराता है और एसआई जो है फटाफट से उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर लॉन्च कर देता है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बहुत बड़े लेवल की। दूसरी बात, ये एफआईआर जो कि झूठी और इरादतन साफ तौर पे प्रतीत होती है, इसके अंदर डॉक्टर कोठारी के लिए यहाँ से जो है एक बेल की एप्लीकेशन मूव कर दी गई है हमारी तरफ से। इसमें एडवोकेट प्रसून मिश्रा जी हैं, हम हैं, एडवोकेट नवीन चेची हैं और एडवोकेट नरेंद्र राजपूत हैं। हम सब ने इसमें लॉन्च की है, ये जो एक एप्लीकेशन मूव की है बेल के लिए। अभी जो है कोर्ट के अंदर जज मिस स्निग्धा जो है ये छुट्टी पे थी आज, तो ये जो है एप्लीकेशन रख ली गई है और अगली सुनवाई के लिए 12/9/2022 की डेट इसके ऊपर लगाई है। तो उस तारीख के ऊपर ज़रूर जो है बेल भी मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि सामाजिक स्तर के ऊपर एक पब्लिक वर्डिक्ट के तौर पे हमने एक मुहिम स्टार्ट की है कि जनता का आदेश क्या है, जन आदेश, उसके अंदर बताया गया है ये एफआईआर जो है फॉल्स तरीके से की गई है और उसके अंदर ये बताया गया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, किस तरीके से वो गलत है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसका जो है एक फॉर्म तैयार हो चुका है, वो फ्री अर्थ अलायंस के ऊपर मैंने डलवा दिया है। तो वहाँ से भी आप सब लोग जो हैं उसके माध्यम से उसको साइन कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं और उस जन आदेश के अंदर, क्योंकि आप जनता हैं और आपका आदेश ही सबसे बड़ा होता है लोकतंत्र के अंदर, तो आप उसका भागी बनिए, उसके साथ दीजिए और उस आदेश को जो है हम सब जो है मिलके भारत सरकार और दिल्ली पुलिस को और होम मिनिस्ट्री को जो है पहुंचाएंगे, ताकि उन तक ये बातें पहुंचे कि जनता का मत ये है। आने वाले समय में आपको और डिटेल्स दी जाएंगी इसके बारे में। अगली तारीख 12/9/2022 की है। इसके बारे में और जो बातें हैं डॉक्टर कोठारी आपको बताएंगे। आज का जो मैटर था 3 जून का, हमने सोचा कि चलो ठीक है, इस बहाने देश की जुडिशरी को यदि कोई जानकारी नहीं भी होगी तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी बात वहाँ रखें।
जज भी बहुत बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, उनके पास भी इतना समय नहीं होता है। तो हमने सोचा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लेके आए, कुछ फाइल हम लेके आए कि आज हम जज साहब को कुछ बताएंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है देश के अंदर। और ये जो मास्क की बात कही जा रही है कि मास्क पहनना आवश्यक है, वास्तव में मास्क पहनना आवश्यक नहीं है, बल्कि सरकार का ये भी कहना है कि मास्क नहीं पहना है। हम लोग तो पूरा कोशिश कर ही रहे हैं, जो काफ़ी यूट्यूबर्स है वो कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर। तो आज हमने कोशिश की थी, लेकिन आज जज साहब छुट्टी पे चले गए, जज साहब आए नहीं। तो अब हम लोग भी थोड़ा सा इसको लेकर सोच रहे हैं। अगले डेट जो जज साहब ने, जो बाकी जो लोग थे उन्होंने जो दी है, वो है 12/9/2022। कोशिश करेंगे कि 12/9/2022 को सारे सबूतों के साथ, सारे तथ्यों के साथ, सत्यों के साथ हम जाकर के ये बात बताएंगे कि जो पूरा चल रहा है ये षड्यंत्र है, ये गेम है, ये महामारी नहीं है, महामारी का नाटक चल रहा है, महामारी का खेल चल रहा है। यही हम बात अगली बार बताने की कोशिश करेंगे। तो हम सब ने डॉक्टर साहब से, वकील साहब से जाना कि आज क्या हुआ। इसके बाद जो प्रक्रिया है, जो समीकरण है, वो हम लोग अगली डेट को मिलते हैं। उसके तहत पर मैं एक बात और आप लोगों के समक्ष कह देता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब के साथ खड़ा हूँ वैदिक गणित के अनुसार और भारत के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि उत्तरायण काल के चैत्र के महीने में जब नवरात्रि की अमावस्या चल रही हो, उस काल में लॉकडाउन किया जाता है और नवरात्रि की दुर्गा सप्तशती में जब महामारी समाप्त करने का मंत्र लिखा हो, उसके बाद अगर कोई वायरस आ जाता है तो आश्चर्य होता है कि कैसा हिंदुत्ववादी देश है और कैसी बात है। चैत्र के महीने में, जेठ के महीने में, उत्तरायण काल में कोई वायरस आता ही नहीं। अगर आ जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती, तो बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, इनसे भी पीछे चलते हैं, आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, उससे भी पीछे चलते हैं, आर्यभट्ट की बात करते हैं और उनसे भी पीछे चलते हैं, महान 18 गणतज्ञ, वो भी सब गलत सिद्ध कर दिए हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे, लेकिन तब तक इस वैदिक गणित के अनुसार और हम लोग फैल चुके होंगे और सिद्ध कर चुके होंगे कि भारत के शास्त्र गलत हैं अगर कोई वायरस आ जाता है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ पूरी तरह साथ हूँ, वकील साहब के साथ पूरी तरह से साथ खड़ा हुआ हूँ। सभी को नमन है।